स्टार्ट करते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे भयानक चीज है, ये सबसे भयानक है, क्योंकि इसमें रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर रियल और इमेजिनरी से रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। इसमें इमेजिनरी भी होता है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सब नंबरों का माई बाप हो गया। तो इसके अंदर जो इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल और इमेजिनरी से बनता है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा सब सेट हो गया, सेट हो गया नंबर्स का। अब इसके अंदर अपन आगे देखते हैं कि ये जो है ना, ये रियल नंबर तो आपको मालूम भी होगा। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर जो होता है, सबसे पहले आइलर ने, जो स्विस बैंक है ना, वहां के उधर उस साइड के रहने वाले थे आइलर, और उन्होंने क्या लिखा था इसको, आयोटा। आयोटा से डिनोट कर दिया इमेज नंबर को। क्या कर दिया, स्टैंडर्ड यूनिट में इसको आयोटा बोल दिया। ये इमेज नंबर को है ना मेजर करने की यूनिट हो गई। इस आयोटा को उन्होंने बोला कि ना, अगर किसी नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर रूट चढ़ा दिया जाए तो वो आयोटा बन जाता है। किसी भी नेगेटिव नंबर पे रूट चढ़ा दिया जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहता, वो इमेज नंबर रहता है। वैसे रियलिटी में तो क्या होता है, नेगेटिव नंबर पे रूट चढ़ ही नहीं सकता। इसके बाद में अरे ये चीज है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई अपने सामने। मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो क्या थी कि अगर ऐसे मैं डिनोट करूं ए बी को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, बताइए। ए बी को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ए इंटू माइनस बी, रूट में मल्टीप्लाई कर दिया तो बी क्या है, ए बी है। अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, ये लो मैंने टुकड़े कर दिए, रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी अलग अलग कर दिया, तो ये जो माइनस है ये माइनस, इसको ऐसे लिख दूंगा रूट माइनस वन, और फिर रूट ए अलग अलग टुकड़े कर दिए, फिर इसको क्या लिख दूंगा, रूट माइनस वन, और रूट बी अलग अलग कर दिए। मतलब इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस वन इंटू, और इसको भी क्या लिख दूंगा, माइनस वन इंटू। अब ये टुकड़े हो गए, इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा आयोटा। आयोटा, और ये रूट ए हो गया, ये भी क्या हो गया, आयोटा, ये रूट बी हो गया, ये आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, रूट ए बी हो गया, ये रूट ए रूट बी हो गया। इनको वापस रूट में डाल दिया मैंने, रूट में डाल दिया, ये लो रूट में डाल दिया जी, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को क्या बोलते हैं साहब, आयोटा स्क्वायर का मतलब आयोटा अगर रूट माइनस वन है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इसकी ना ये कैप उतर जाएगी, कैप उतरते ही कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो ये माइनस अंडर रूट ए बी हो गया। और यहां तो अपने प्रॉब्लम आ गई, जो रूट ए बी है वो माइनस रूट ए बी के इक्वल हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहां पे तो मैथ्स फेल होगी। तो अब क्या करें कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के नंबर के इक्वल हो गया। तो यहां पे ना एक बात बताता हूं, ये आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि क्या, कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर रूट में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लो रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आप सेपरेट करने का अधिकार नहीं रखते हो, इनको आप ऐसे करने का अधिकार नहीं रखते हो। ये मैथ्स के रूल के खिलाफ है। मतलब नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो उनको आप सेपरेट करने का अधिकार नहीं रखते हो। अगर ऐसा किया तो ये मैथ्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके बाद में अब आगे अपन तो अपना आयोटा की कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे आयोटा की कहानी में क्या है वो देखिए। आयोटा की जो कहानी है वो आगे मैं बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए, बहुत ही मजेदार है। अभी मैंने बोला कि ना रूट माइनस वन था, उसको मैंने बोला था ये आयोटा, इसको इमेज नंबर की स्टैंडर्ड यूनिट बोला गया था। तो ऐसे ही है ना, अब जैसे मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कैप उतर गई थी इसकी, मैंने बता दिया था माइनस वन हो गया। इसका पावर 4 कर दूंगा, मतलब इसका पावर कितना कर दूंगा, 4 कर दूंगा, या 3 पावर देख लीजिए। अगर मैंने इसका 3 पावर किया तो 3 पावर को क्या लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया इंटू आयोटा, ओके कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया। ये प्लस माइनस वन आया तो ये माइनस क्या आ गया, आयोटा। फिर आयोटा की पावर 4 करूंगा, 4 को क्या लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन तो प्लस वन हो गया। फिर आयोटा की पावर 5 करूंगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर, अब 4 का वैल्यू पता चल गया 1 है तो इसको ऐसे लिख दूं 4 इंटू आयोटा, तो इसका 1 हो गया इंटू आयोटा, तो अपने पास क्या आ गया, आयोटा। अब यहां पे माइनस वन, फिर आयोटा, फिर प्लस वन, फिर आयोटा, ऐसे चल रहा है। अब देखो मैंने यहां पे कितने 4 टर्म ले लिए हैं बेसिकली। अब देखो ये क्या है, यहां पे अब 6 चलेगी तो 6 में क्या हो जाएगा, 6 का वैल्यू वापस क्या आ जाएगा, 6 का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, 7 का माइनस आयोटा आ जाएगा, 8 का 1 आ जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से प्रोसीजर चलता जाएगा। तो एक बात बोल दूंगा सर
कि आयोटा की पावर जो 4k है, जिसमें 4 का डिवाइड हो गया, कोई k कोई भी इंटीजर है, कोई भी साप्ता नंबर है, तो इसमें अगर 4 का डिवाइड हो रहा है तो इसका वैल्यू 100% कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका मतलब इसका क्या होगा, फिर इसका बताओ सर क्या होगा, इसका ये होगा +1 आ गया। इसका मतलब ये 4k वाला तो मर ही गया, वो तो 1 ही हो गया। तो इसको क्या लिखूंगा, आयोटा की पावर 4k डॉट आयोटा की पावर 1, ये तो 1 हो गया, तो क्या बच गया, आयोटा। ऐसे आयोटा की पावर 4k + 2, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो 4 का डिवाइड हो रहा है, ये तो 1 हो गया। ये आयोटा की पावर 2 बचा, इसको ऐसे लिखूंगा ना, आयोटा की पावर 4k डॉट आयोटा की पावर 2, इसका तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। अब आयोटा की पावर 4k + 3 आ गया, तो ये तो 1 हो गया, 3 बचा, तो आयोटा की पावर 3 का वैल्यू कितना है, माइनस आयोटा। ऐसे ही ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे 4 तो अपने को लेना ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 1 हुआ, ये आयोटा हुआ, ये -1 हुआ, ये माइनस आयोटा हुआ। इसका मतलब ये बात बोल दूंगा कि अगर मैं इन चारों को कभी ऐड करने चला जाऊं, इनको ऐड करने चला गया मैं, ये देखो मैं इनको ऐड करने चला तो क्या हुआ, देखिए कितना मतलब मजेदार चीज निकलने वाली है। आयोटा की पावर 4k + 2 प्लस आयोटा की पावर 4k + 3, ये देखो क्या हो गया, ये देखो इनको अगर मैं चारों को ऐड करूंगा, ये इससे मर गए, ये इससे मर गए, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। और ये तो अपने पास खतरनाक चीज आ गई है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 इसका वैल्यू आ गया तो अपन बोल देंगे ये सारी लगातार पावर है। इसका मतलब जो लगातार पावर है आयोटा की, सम के अंदर उनका वैल्यू हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो ऐसे बोल दूं क्या, जैसे मैं आयोटा की पावर यहाँ पे कुछ भी लगातार पावर ले लेता हूँ, 321 प्लस आयोटा की पावर 322 प्लस आयोटा की पावर 323 प्लस आयोटा की पावर 324, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये लगातार पावर चल रही है सम में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 100% क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये बात बोल दूं क्या, अगर 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म आ रही है, लगातार टर्म आ रही है इन एडिशन, अगर एडिशन में लगातार टर्म आ रही है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, 0। ये पावर्स ऑफ आयोटा है, पावर्स ऑफ आयोटा, ये बात आप लिख लीजिए। तो ये तो बहुत ही मजेदार चीज बन गई। तो अब कोई पूछे अपने को ये क्या हो गया जी, 1 आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इसका वैल्यू कितना हो गया, और ये 4 लगातार पावर है, लगातार पावर है, इसका मतलब क्या होने वाला है, 0। अब देखो इसके बाद में मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं, नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, अब देखो इस बात को मैं आगे बताता हूं। इसका मतलब आप समझ गए कि 4 लगातार पावर है, उनका एडिशन कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। इसके ऊपर समेशन आयोटा टू पावर n है, और यहाँ पे n का वैल्यू मैंने दे दिया 1 से 8 दे दिया, 1 से 8 दे दिया। समेशन का मतलब प्लस करना होता है, तो मैं प्लस करूंगा, पहले आयोटा n की जगह 1 रखूंगा, आयोटा की पावर 1, समेशन काम करेगा प्लस, फिर n की जगह 2 रख दूंगा, फिर समेशन काम करेगा फिर प्लस, फिर n की जगह 4 रख दूंगा, ऐसे ही रखता जाऊंगा, कहाँ तक, 8 तक रखता जाऊंगा। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अब अपने को बात पता है 4 लगातार पावर होती है, सब में वो 0 बन गई, ये 0 और ये भी क्या हो गया, 0। तो अपना आंसर क्या आ गया, 00 आ गया। अपना आंसर क्या आ गया, 00 आ गया, मतलब 0 आ गया, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। और देखिए आप क्वेश्चन इसके ऊपर अब सीधा ही देखेंगे अपन। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, n = 1 2 अपने को दे दिया 200, और आयोटा की पावर कितनी, वही n दे दी। अब अपने को पता है, अब सोल्व नहीं करूँगा मैं, सोल्व नहीं करूँगा, आयोटा की पावर 1 2 ऐसे चलेगा ये, और ये कहाँ तक जाएगा, 200 तक। अब ये टर्म है ना, 4 के जोड़े बन रहे हैं, जोड़े बनाता हूँ मैं, पहले 4 का बना, फिर 8 का, मतलब 100 तक जाते हैं तो भी 4 के जोड़े बन जाते हैं, और 200 तक जाते हैं तब भी 4 के जोड़े मिल जाते हैं। 4 के जोड़े मिल गए, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे करोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। फिर आगे लेते हैं पर अब जैसे देखो आगे क्या है, जैसे बेसिकली जैसे आयोटा की पावर 17, अब यहाँ पे एक नया रूल बना देता हूँ, यहाँ नया रूल बता रहा हूँ कि आयोटा का पावर कुछ भी आ रहा है आपके पास, जैसे कुछ भी आ गया आपके पास 321 आ गया, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, इसके अंदर 4 का डिवाइड करो, और 4 का नहीं हो रहा है तो 2 का करो। जैसे 4 का कर लेता हूँ, 4 से ही पता चल जाएगा, 4 का आप डिवाइड करो। इसमें 4 का डिवाइड किया, देखो मैंने सिंपल डिवाइड कर दिया, तो इसमें 4 का किया तो ये हो गया कितना, ये देखो
8 हो गया, और फिर अपने पास कितना बचा, यहाँ पे देखो अपने पास 1 बच गया, फिर 0 लगाया, तो अपना कितना बार गया डिवाइड, 2 बार गया। इसका मतलब अपने पास इससे कोई मतलब नहीं है कितनी बार हुआ, अपने को बचा कितना डिवाइड करने के बाद में अपने पास बचा कितना है, ये सबसे अपने पास 3 बच गया, मतलब ये आयोटा का पावर 3 बच गया। जो भी है अपने पास आयोटा का पावर कितना बच गया, 3 बच गया। औरों में तो सबका 4 का डिवाइड हो ही गया था। सॉरी, इसको अगर वापस देखते हैं, देखो ऐसे, ये देखो आयोटा की पावर 321 है। अब इसके अंदर 4 का डिवाइड किया मैंने, 4 का डिवाइड 320 में होता है क्या, 320 में 4 का डिवाइड होता है, तो इसको ऐसे लिख दूं 320 डॉट आयोटा, तो इसमें तो 4 का डिवाइड हो ही रहा है, तो ये तो 1 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये क्या बच गया, आयोटा की पावर 1, तो आयोटा आंसर आ गया। या तो आपका आंसर आएगा आयोटा या +1 या -1 या माइनस आयोटा, ठीक है। अब जैसे और देख लेते हैं, जैसे आयोटा की पावर आ गई 171, इसके अंदर कर रहे हैं 4 का डिवाइड किया तो कितना हुआ है, यहाँ पे कितना, इसमें 16 में चला गया, फिर 1 बचा और 1 बचा और 1 बचा, तो अपने पास यहाँ पे भी क्या हुआ, ये आयोटा की पावर कितनी हो गई, इसके अंदर 168 में तो जा रहा है, इनटू आयोटा की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो इसमें 4 का जा रहा है तो 1 हो गया, तो ये आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर का -1 तो माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आयोटा अपने को मिल गया है। तो मजा आ रहा होगा आपको इसको करने में। तो आयोटा की कोई भी पावर निकाल देते हैं, आयोटा की पावर 20, इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है 1, आयोटा की पावर 42, इसमें 4 का डिवाइड नहीं हो रहा, 4 का नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसमें 2 का हो रहा है क्या, 2 का हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो ये देख लेना है आपको, ठीक है। कैसे हुआ वो देखिए, कैसे हुआ, इसको ऐसे लिख दूं आयोटा की पावर 4 × 5। अब ये 5 आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1, 1 की पावर 5 कितनी, 1 की कितनी पावर हो, 1 होता है। इसको करते हैं पहले, इसको करेंगे तो ये क्या होगा, आयोटा की पावर, इसमें 4 में तो हो नहीं रहा, 2 का हो रहा है, 2 × 21 किया, तो आयोटा की पावर 2 का वैल्यू -1 के ऊपर ओड पावर है, तो कितना आंसर आ गया, -1 आ गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है, देखना। अब आगे के प्रोसीजर पे चलते हैं, पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास आ गया, और अपने के पास क्वेश्चन है समेशन आयोटा की पावर n, और यहाँ पे n = 1 to 13 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो आयोटा का पावर 1, ये आयोटा का 1 हो गया, फिर आयोटा का पावर 2 हो गया, ऐसे चलता गया। समेशन का मतलब सम करना होता है, समेशन का मतलब बीच में प्लस करते जाना है आपको, और ये लो आपका हो गया यहाँ पे जाके कितना, ये आयोटा का पावर लास्ट में कितना हो गया 13। लेकिन मैंने ऐसे बताया था कि जो 4 जो है ना आयोटा की लगातार पावर होती है, उनका वैल्यू कितना होता है 0। तो मैं यहाँ पे आयोटा का पावर 12 कर दूँ, 12 करते ही है ना, ये देखो 4 तक एक पार्ट हो गया, 0 हो गया, आयोटा की पावर 4 तक 0 हो गया, फिर 8 तक 0 हो गया, फिर कहां से 9, 10, 11, 12 तक क्या हो गया 0 हो गया सारा। समझ गए क्या, ये सारा क्या बन गया 0 बन गया। तो क्या बच गया आयोटा की 13, आयोटा की 13 को निकाल दो, इसमें 4 का डिवाइड किया, तो 4 का डिवाइड किया तो कितना हुआ आयोटा का 12 डॉट आयोटा, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो अपने पास फाइनली क्या आंसर आ गया, आयोटा आंसर आ गया है। ठीक है, मतलब जिसमें आयोटा की जिस पावर में 4 का डिवाइड होता है उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 4 और पावर कितनी हो गई 3 इंटू आयोटा, इसका वैल्यू हो गया 1, 1 की पावर कितनी हो 1 होता है इंटू आयोटा, तो अपने पास कितना आंसर आ गया आयोटा आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर मैं अगला बना के देता हूं। मस्त क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को, देखना आगे। इस बार क्वेश्चन लिए हैं अपन, क्वेश्चन क्या है, ये लो समेशन आ गए, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 है समेशन में, और यहाँ आयोटा टू पावर 1 से लेके कितना है 13। तो ये लो जी स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 रखा, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, पहले वाले में ये रख रहा हूँ मैं सारा कहानी, फिर आयोटा की पावर 3 और ये कहाँ तक चला गया 13 तक, और ये लो जी प्लस। अब इसमें रख देंगे, इसमें रख देते हैं प्लस में, अलग अलग रख देता हूँ मैं। आयोटा की 1 रखा, तो आयोटा की 1 रखा तो आयोटा की पावर 2 हो गई, और आयोटा की 3 हो गई, और ये लो आयोटा की पावर 13 रखी तो आयोटा की पावर कितनी हो गई 14 हो गई। ठीक है, अब लगातार पावर में चले जाओ, 4 4 के जोड़े बना लो, आयोटा की पावर 4 तक 0, फिर आयोटा की 8 तक 0, और आयोटा की पावर कितनी 12 तक 0, 12 तक तो क्या बन गया 0। तो अपने पास कितना बचा आयोटा की 13, और यहाँ पे देखो लगातार चलना, 2 3 4 और 5 तक 0 हो गया। 5 तक 0 होने के बाद में
6 7 8 9 तक 0 हो गया। 9 तक 0 होने के बाद में 10 11 12 13 तक 0 हो गया। इसका मतलब क्या बच गया, आयोटा की पावर 14। अब आयोटा की पावर 13 का वैल्यू तो अपन देख ही चुके थे। आयोटा की पावर 13 को क्या लिखते हैं, इसके अंदर अगर अपन 4 का डिवाइड हो रहा है, 4 का डिवाइड हो रहा है तो अपने पास कितना बचा, आयोटा की 1। इसमें 4 का नहीं हो रहा, 2 का हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1। तो ये अपना फाइनली अपना आंसर आ गया है। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। उसके बाद में आगे अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए आप। आगे स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास क्वेश्चन है पाई, और यहां पे अपने पास है k = 1 2, अपने पास है 10, और अपने पास है आयोटा टू पावर k। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन इसके अंदर k का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये आयोटा टू पावर 1 होगा। पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट आयोटा टू पावर 2, फिर आयोटा टू पावर 3, फिर ऐसे मल्टीप्लाई में लास्ट में आयोटा टू पावर कितना हो जाएगा, 10। अब इनका बेस सेम है, तो ये सारी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये सारी पावर ऐड होगी, और ये जो ऐड होने के बाद में इनका सम किया तो वो 55 आ गया। अब 55 इवन नंबर अगर होता तो इसका वैल्यू या तो +1 होता या -1 होता। +1 कब होता, जब उस इवन नंबर में 4 का डिवाइड हो जाता तो +1 होता, और अगर उसमें 4 का डिवाइड नहीं होता है, 2 का ही होता है, तो उसका वैल्यू -1 होता है। लेकिन आपको फर्स्ट में 4 का डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, आयोटा टू पावर 54 डॉट आयोटा टू पावर 1। इसके अंदर किसका डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर डिवाइड हो रहा है 4 का हो रहा है क्या, इसमें 4 का डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू -1 है इनटू आयोटा, ये माइनस आयोटा हो गया। अब ये सम जो है ये आप एपी से कर सकते हो, ये एपी बन रही थी पावर में, फिर भी कुछ है ना जो इसकी ब्यूटी है वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से होता है। जैसे आपके पास 1 + 2 + 3 से लेके 10 तक अगर ये जा रहा है तो इसका वैल्यू होता है 5555। अगर ये वाला ही 100 तक जा रहा है तो इसका वैल्यू होता है, एक 0 यहाँ लग जाएगा और एक 5 के बाद में लग जाएगा। अगर ये वाला टर्म जो है वो जा रहा है अपना कितना तक, 1000 तक, तो 00 लग जाएगा 5 के आगे, फिर अगले 5 के आगे भी 00, मतलब 30 तो 0000 लगाओगे। और ये 1 2 3 से लेके 10,000 तक है, 10,000 में कितने 0 है, तो ये है 4 0, तो 3 0 लगाएंगे 5 के आगे, फिर अगले 5 के आगे भी 3 0 लगा देंगे। इस टाइप से आप कर सकते हो, एक कम 0 लगा के, ठीक है। तो ये वाली चीज है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन और कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन 2 में करना चाहूं तो ये है पाई है, k = 1 to 100 है, और आयोटा टू पावर k है। अब इसमें सबसे पहले कौन चढ़ेगा, k = 1, आयोटा टू पावर 1 डॉट, फिर k = 2 डॉट चलेगा, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो आयोटा की पावर 3 डॉट लग जाएगा, फिर वापस अगेन डॉट, फिर 4 रख देंगे, ऐसे करके लास्ट में आयोटा टू पावर 100 लिख देंगे। अब इन सब का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 100 तक गया। अब इन सब का जो सम है वो कितना होता है, 5050। अब इसके अंदर अपने को नॉर्मली डिवाइड करके देखना है, तो डिवाइड इसमें अगर मैं करता हूँ तो पूरा डिवाइड हो रहा है क्या 4 का, तो देख लेते हैं अपन। इसके अंदर अपन ने किया तो ये हुआ 10 में हुआ, 2 फिर 25 में किया तो 10, इसका मतलब इसमें 4 का नहीं हो रहा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया अपने पास, -1 आ गया, ठीक है। फिर भी ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक बात और बता देता हूँ मैं, वापस आपको जो प्रीवियस लेक्चर की बात है वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास आयोटा का कोई भी इवन पावर जब आता है, जैसे 48 आ गया, इसमें अगर 4 का डिवाइड हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये 4 × कितना लिख देंगे
1 2, तो इसका वैल्यू 1 का पावर 12 1 हो गया। आयोटा टू पावर 4 1 होता है, याद रखना। आयोटा टू पावर 2 -1 होता है। ऐसे ही आयोटा का पावर 22 आ गया। 4 का डिवाइड नहीं हो पा रहा, पहले 4 का करना है, तो इसके अंदर 2 का हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और इसको क्या लिख देंगे आयोटा स्क्वायर 11, तो ये -1 का पावर 11, तो कितना आ गया -1 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, ये आप कर लीजिए। इसके बाद में आके मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर और क्वेश्चन लेते हैं बना के, जो एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस बार अपने पास जो क्वेश्चन आया है वो है 1, अपने पास क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 3 का, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू पावर 4, और ये जो है चल रहा है आयोटा टू पावर 2n तक। अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो अगर 2n को 2 को मैं 1 समझूं तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये 2 × 2 है तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, और ये कौन सा टर्म हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा। इसका मतलब इसमें टोटल यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करें तो कितने टर्म हो गए n, और एक ये हो गया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स जो है अपने वो अपने पास कितने आ गए n+1 आ गए। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए n+1 आ गए। अब इसको अपन आगे करते हैं। इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है जीपी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस फर्स्ट टर्म का इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास रेशियो कितना आएगा, ये आयोटा स्क्वायर आ गया। इसका इसके अंदर करोगे तो भी आयोटा स्क्वायर आएगा। तो जीपी का सम का फार्मूला होता है एसएन का, जो होता है AR⁴ -1/R-1 होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 1 है, और R जो है वो क्या हो गया अपने पास, R का वैल्यू हो गया आयोटा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A का वैल्यू कितना हो गया 1, आयोटा स्क्वायर की पावर ये 2n हो जाएगी -1/आयोटा स्क्वायर -1। अब यहाँ पे आयोटा टू पावर 2n-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये -2 अपने पास बच गया। ये अपने पास कितना बच गया -2। अब इसका आंसर क्या होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इस पे n पे डिपेंड करेगा। अगर n जो है वो ओड नंबर होगा, n इज ओड का मतलब अगर ये 1 हुआ तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो -2/-2 कितना हो जाएगा 1। और अगर ये वाला n क्या हो जाए इवन हो जाए, तो सपोज इस n की वैल्यू 2 हो जाए, तो आयोटा टू पावर 4 कितना होता है 1 -1/-2, ऊपर 0 आ गया तो पूरा ही क्या हो गया 0। तो ओड के लिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और n अगर इवन है तो वैल्यू कितना हो गया 0। तो इसके 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर आपको ये चीज पता नहीं है फिर भी आप इसको करना चाहिए तो कर सकते हो। वैल्यू पुट कर देता हूं, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा 4 की +1, फिर -1, फिर ऐसे +1, ऐसे चलती जाएगी। तो क्या होगा, ये कटते जाएंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अगर ये इवन नंबर, इवन का मतलब इसमें n का वैल्यू क्या हो जाए इवन हो जाए, इवन होते ही मतलब 4 ही टर्म हुए तो 0 आंसर आ जाएगा। ओड होते ही क्या हो जाएगा 1 और आ जाएगा, मतलब इसका +1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो आगे बताता हूं मैं आपको बातें। आगे जो है क्वेश्चन करते हैं, एक मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा देखना। जैसे आयोटा टू पावर 36 प्लस आयोटा टू पावर 747 प्लस आयोटा टू पावर 369 डिवाइडेड बाई आयोटा टू पावर अपने पास हो गया ये 46 प्लस आयोटा टू पावर ये अपने पास हो गया 757, और ये आयोटा टू पावर कितनी हो गई अपने पास 379। अब अगर अपन ध्यान से देखें बेसिकली इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने की बजाय अपन सीधा ही कर देंगे। इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, और इसमें भी 10 का डिफरेंस है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा स्क्वायर से, आयोटा टू पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा,
एस से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, आयोटा टू पावर 46 हो जाएगी। ऐड कर देता हूँ, आयोटा टू 46 प्लस आयोटा टू पावर 757 प्लस आयोटा टू पावर 379 डिवाइड बाई आयोटा टू पावर 46 757 379। ये लो जी, गंदी कर दी फोटो को, एकदम गंदी कर दी, और गंदी होते ये कट गए ऊपर नीचे वाले। यहाँ पे बचा 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू पावर 10 के अंदर 4 का डिवाइड तो होता नहीं है, 2 का होता है, इसलिए किसका आंसर हो गया -1। तो ये अपना फाइनली आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। अब देखो आगे, अब सबसे बड़ी चीज क्या है, ये सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है, आयोटा पे। अब आयोटा के बारे में समझना बहुत जरूरी है, आयोटा के बारे में बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं एक और, जैसे आपको मालूम है समेशन क्वेश्चन देख लेते हैं अपन एक। जैसे आयोटा टू पावर n है, n का वैल्यू 1 से 4 तक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि आयोटा टू पावर, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैंने 1 रखा तो 1 प्लस फिर n की जगह 2 रखा, फिर n की जगह 3 फिट कर दिया, फिर n की जगह 4 पुट कर दिया। इसका मतलब ये लगातार 4 टर्म में इसका वैल्यू 0 हो गया। इसी पे एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, n इक्वल टू 1 to 4 के ले लिया, और ये आयोटा टू पावर n है। अगर मैं इसमें रखूंगा, अगर 4 के का मतलब 4 अगर k की जगह 1 ले लूँ तो 4 तक जाएगा, k की जगह 2 ले लूँ तो 8 तक जाएगा। 8 तक का मतलब 4 के 2 जोड़े हो गए, 3 ले लूंगा तो 4 × 3 कितना हो गया 12, मतलब 12 तक जाएगा। 4 के 3 जोड़े होंगे, हर जोड़ा 0 होने वाला है। लगातार टर्म का 4 लगातार टर्म का जोड़ा 0 हो जाएगा। तो ऐसे 4 के वाले में क्या हो जाएगा, 4 के जोड़े बनेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो, हाँ अब आगे देखिए, अब आगे अपन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, आगे की जानकारी लेते हैं। देखो जी, अब मजा आएगा। ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, सबका माई बाप है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे नंबर का सबसे बड़ा सेट है ये। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, बेसिकली x प्लस आयोटा y होता है। जो x होता है वो क्या होता है, इसका रियल पार्ट होता है। x क्या होता है, z का रियल z क्या होता है, x होता है, और इमेजिनरी z क्या होता है, y होता है। इसका मतलब ये जो है x प्लस आयोटा y को कभी मैं x कोमा y अगर लिख दूं, x कोमा y लिख दूं तो ये किस में आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। जी हाँ, ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको अपन है ना कार्टेशियन प्लेन पे भी लिख सकते हैं। हाँ, डिनोट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, फिर जीरो को भी कर सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0 जो जेड ही होता है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0,0। इसको मतलब इसको कहाँ लेके आऊंगा, इसको ओरिजिन पे लेके आऊंगा। जी हाँ, ओरिजिन पे लेके आऊंगा। तो ये जो बात है ना, ये 0 0 ओरिजिन पे, इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले सकता हूं मैं। हाँ, कोई भी 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा को 3,4 लिख दूंगा। ओहो, ये बात है क्या। तो जो 4 है आयोटा वाला है, तो इमेजिनरी लाइन कौन सी होगी, ओहो ये जो एक्स एक्सिस है फर्स्ट वाला जो है, ये रियल नंबर तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और ये जो है ये इमेजिनरी नंबर वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ओहो, ये बात है क्या, ये एक्स एक्सिस पे आ गया और ये वाई एक्सिस पे आ गया, ये तो हमें मालूम नहीं था। तो इसका मतलब ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव कर रहा है इस बार कार्टेशियन प्लेन में। लेकिन एक बात है, अब जैसे 2 पॉइंट इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो इसका मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ में डिस्टेंस, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मतलब ये कभी वेक्टर की तरह भी बिहेव करेगा। हाँ, ये वेक्टर की तरह भी बिहेव करेगा, कभी कभी वेक्टर की तरह भी बिहेव करेगा। हाँ, वेक्टर के सारे रूल लगेंगे इसके अंदर, ट्रायंगुलर लॉ लगेगा। ये इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने इसके ऊपर अपन ने सारी कहानी रच दी है। अब देखो मजा आएगा आपको। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। नई दुनिया स्टार्ट होगी आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी। ये नई दुनिया है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इसमें ये मजेदार है। इस दुनिया में जब एंटर करेंगे ना अपन प्लेन से, तो मजा आएगा देखना। ठीक है, अब देखो अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अपन इसको बनाते हैं बढ़िया।
पहले बनाते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो गया, मतलब ये मर गया तो कौन बचा, आयोटा वाई जेड इक्वल टू आयोटा वाई बच गया। इसका मतलब इसको क्या बोलूँगा, प्योरली इमेजिनरी बोलूँगा। और अगर किसी केस में बाय द वे कभी इमेजिनरी जेड है वो मर गया, इमेजिनरी जेड मर गया, इसका मतलब जेड को क्या बोलूँगा, इमेजिनरी जेड मर गया तो ये 0 हो गया। एक्स बचा, इसका मतलब इस कंडीशन में इसको क्या बोलूँगा, प्योरली रियल नंबर बोलूँगा, प्योरली रियल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूँगा। इसका मतलब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार छोटा लिख दूं क्या, CN, जिससे लिखने में तकलीफ ना हो अपने को, है ना, दर्द नहीं होगा अपने को लिखने में, ठीक है। CN लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब जो है, अब मैं इसके ऊपर कुछ हूल करके दिखाता हूँ आपको, हूल करता हूँ, देखना। अब जैसे अपने पास कभी कोई पूछ ले कि सर z इक्वल टू 3 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही बात है ये, हाँ सही बात है, इसको ऐसे लिख दूंगा 3 + 0 आयोटा, लेकिन ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है। इसका मतलब सर कभी ये ऐसे लिखा आ गया 4 आयोटा, इसका मतलब इसको 0 + 4 आयोटा लिख दूंगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या है, रियल पार्ट 0, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात चल रही है, अच्छा। तो इसका मतलब जब अभी मैंने कार्टेशियन में बात की थी तो ये x, y था, इसको कार्टेशियन प्लेन ने बोल के क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन बोलेंगे। और आर्गेंट प्लेन की नई दुनिया है जो स्टार्ट होने वाली है, आर्गेंट प्लेन की नई दुनिया में प्रवेश करेंगे अपन थोड़ी देर में, ठीक है। ये अपना नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन काम करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन की तरह ही होता है, जैसे एक्स वाई में होता है ना, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस प्लेन को अपन रियल पार्ट बोलते हैं और इधर इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, एक्स वाई ने बोल के, और इसका नामकरण नया हो गया, ये नई दुनिया आ गई, नया आयाम आ गया, ठीक है। अब आगे अपन क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं अब इस बार क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें क्या है, रिप्रेजेंट अपने को करना है इन फॉर्म ऑफ x + आयोटा वाई, x + आयोटा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने z इक्वल टू 3, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, z इक्वल टू 3 + 0 आयोटा। ऐसे अपने को क्वेश्चन दे दिया z इक्वल टू √-3। अब रूट में नेगेटिव आता है ना, तो उसका टुकड़ा कर लो आप, दोनों नेगेटिव होते हैं तब टुकड़ा नहीं कर सकते। इसका मतलब इसको √-1 और इसको √3, और इसको क्या बोलते हैं साहब, इसको बोलते हैं आयोटा, तो ये आयोटा √3 हो गया है। इसका मतलब क्या बोलूंगा, z इक्वल टू क्या हो गया, 0 + आयोटा √3 हो गया। दर्दनाक नहीं है ना बिल्कुल भी। इसका मतलब z इक्वल टू √2+1 है, ये तो दर्दनाक हो गया। इसको क्या लिखूंगा, इसका मतलब ये तो रियल पार्ट ही है, इसमें इमेजिनरी तो आ ही नहीं रहा, तो इसको क्या बोल दूंगा, 0 आयोटा। एक बात और ध्यान में रखना, जैसे किसी भी नंबर के अंदर माइनस रूट में आ जाता है, रूट जो माइनस नंबर है वो कभी भी रूट को नहीं ओढ़ सकता। अब इसने रूट ओढ़ लिया तो अपन इसका इलाज भी करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे -1 × 7, -1 है और इसको √7 लिख दूंगा। ये जो है ये आयोटा है, तो आयोटा √7 बन गया, ठीक है। अगर एक माइनस का है तो आप इस रूट को तोड़ सकते हो, दोनों माइनस के तो आपको दिखा नहीं है तोड़ने का, ठीक है। ये आप बना लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बढ़िया शानदार सा। देखो बाकी अपने पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत मस्त क्वेश्चन है। इससे पहले पर है ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये बात नोट करना, आपके लिए बहुत ही बेसिक बात है। जैसे एक बात बताओ, 1 - x² होता है, इसको a - b से क्या लिख सकते हैं, a - b a+b लिखते हो आप लोग, मानते हो नहीं इतनी बात मेरी, ठीक है, मानते हो आप लोग। अब कोई मेरे को बोलेगा सर 1 - x³ को क्या लिखते हैं फिर, इसको, हाँ इसको भी ऐसे लिखते हैं 1 - x, और फिर बोलते हैं a² + ab + b², ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब सर 1 - x की पावर 4 को भी ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं जरूर। तो ये देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 - x² × 1 + x² लिख दूंगा, क्योंकि इसको मैं तोड़ूंगा क्या बनेगा, ये 1² - x² का स्क्वायर, a - b a+b तोड़ दूंगा इसको, ये लो। अब 1 - x² को वापस तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा बोलो, 1 - x और 1 + x। चलो जी 1 + x को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, तो 1 + x को गायब करूँगा तो क्या बनेगा, 1 + इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो x बचेगा, फिर x² बचेगा, फिर x³ बचेगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को। इसका मतलब है बात ये हो गई, इन दोनों लाइनों को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि 1 - x² में 1 - x आया, फिर 1 + x आया। 1 - x³ में क्या है, 1 - x तो आया ही, उसके बाद में 1 + x, फिर ये 3 पावर थी तो 2 पावर तक गया प्लस में, फिर 1 - x की पावर 4 था तो 1 - x तो आया ही, फिर 1 प्लस, और ये
3 पावर तक गया प्लस में, ऐसे पावर चलती गई, ठीक है, बढ़ती गई। ऐसे इसका मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 5 को भी ऐसा लिखते हैं। कोई मेरे को पूछेगा सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ जरूर लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 5 पावर है तो कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा। इसका मतलब ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसका मतलब ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ओहो, ये तो अपने बहुत काम आने वाली है। तो इसका मतलब ऐसे ना अपने पास 20 पावर होगी तो भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, 20 पावर है तो कहाँ तक जाएगा 19 तक। तो इसका मतलब ये तो बहुत शानदार चीज़ है, नोट कर लीजिए आप इसको, इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। अब देखो आगे अपन इसको करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है अपने पास क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड अभी आपके काम आएगी ये चीज। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z अपने को फाइंड करनी है। इफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये अपने पास z टू पावर 19 तक जा रहा है और इसका वैल्यू 0 है। ऐसे ही 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये अपने पास जा रहा है z टू पावर 17 तक और इसका वैल्यू कितना है 0 है। अब अपने को क्या करना है कि अगर ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैं 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी शक्ल कैसी बदल जाएगी कि ये हो जाएगा 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू पावर 19 और 0 की चपेट में आके ये तो मर ही गया। अब ये श्रिंक होगा, ये श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा होके कैसा बनेगा देखो। अब यहाँ पे 19 पावर है तो एक पावर जैसे मैं बोल रहा था उस उल्टे में कम हो जाती है, तो ये वापस श्रिंक करूंगा ना तो एक पावर बढ़ जाएगी, जेड टू पावर 20 हो जाएगी। आप समझ गए होंगे इस बात को, इक्वल टू 0। ऐसे ही इसको भी सीधा ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 माइनस जेड से, तो ये भी श्रिंक होके ऐसा ही बनेगा, और इसके अंदर 1 माइनस जेड टू पावर 17 है तो ये 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से जेड टू पावर 20 इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ से जेड टू पावर 18 इक्वल टू 1 हो गया। यहां से अगर इवन पावर है तो z के 2 वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 1, z की पावर प्लस माइनस 1। अब यहां पे z इक्वल टू माइनस 1 भी है और प्लस 1 भी है, z इक्वल टू माइनस 1 भी है प्लस 1 भी है। अगर मैंने z का वैल्यू प्लस 1 पुट करा, इसमें 1 पुट किया तो क्या हुआ, देखिए होने वाला क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 19 तक जाएगा, तो टोटल इसका वैल्यू 20 हो जाएगा, नहीं कि 0। इसका मतलब क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है 1 पे, तो इसका मतलब 1 मरेगा, 1 हट गया, इसका मतलब z इक्वल टू कितना हो गया -1। तो 1 सॉल्यूशन हो गया, 1 वैल्यू हो गई, यहाँ पे आपके पास 1 सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। नोट कर लीजिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेम इसी टाइप का है। इस बार नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n अपने को फाइंड करनी है, इस बार n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने n प्लस आयोटा टू पावर जो है 4 दे दिया, इज एन इंटीजर। ये अपना क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब देखो इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर सबका माई बाप है नंबर सिस्टम में, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के सामने इस इंटीजर की कोई हैसियत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटीजर की कोई हैसियत नहीं है। इसका मतलब इंटीजर क्वेश्चन वाले ने देख के अपने साथ क्या कर दिया है, धोखा कर दिया है, अपने साथ धोखा कर दिया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इतना बड़ा, उसमें इंटीजर की क्या औकात। तो अपन है ना, लेकिन ये पता है अपने को इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, वो 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब इंटीजर है वो रियल होता है, रियल नंबर का मतलब है ये इंटीजर हो रहा है, इसका मतलब ये ओनली रियल नंबर है। इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, इस z बोल दूं अगर, इस z का इमेजिनरी कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब धोखा दे दिया उसने इंटीजर देके,
ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर रियल है, इंटीजर का मतलब वो रियल नंबर है, इसका मतलब ओनली रियल पार्ट है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ है 0। ये बात समझ गए, ये बात समझ गए। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब आगे देखो, आगे सोल्व करूंगा मैं इसको, आगे सोल्व करूंगा तो क्या होगा, इसको मैं कैसे, देखो इसको कैसे है ना मैं मतलब सोल्व करूंगा, n प्लस आयोटा का पावर 4 है, या तो इसके अंदर बाइनोमियल लगा दो, या इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 n प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया, n स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2n आयोटा, और ऐसे ये आएगा तो इसको स्क्वायर में लिख देता हूँ, n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया प्लस 2n आयोटा हो गया, इसका स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन किया तो क्या आया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 4n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 4n आयोटा, ऐसे इन दोनों को करेंगे तो प्लस का 4n आयोटा आ गया अपने पास। अब देखो मैं आयोटा स्क्वायर को जानता हूँ, ये -1 होता है, तो z इक्वल टू कितना हो गया, n का पावर 4 प्लस 1 -1 हुआ तो -4n स्क्वायर, ऐसे ही, और ये माइनस का 2n स्क्वायर, तो सॉरी ये 4 और 2 6 हो गए, ठीक है, 6n स्क्वायर हो गए। अब इनमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो पहले प्लस वाले लिख देता हूँ 4n माइनस का 4n, ये n क्यूब हो गया होगा, ओहो ये n क्यूब हो गया प्लस वाला, ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब ये तो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को कितना कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म करने का मतलब इमेजिनरी जेड कितना कर दूंगा, 0 कर दूंगा। इसको 0 करूंगा तो क्या बनेगा, ये 4n माइनस 4n क्यूब इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से 4n मेरे पास कॉमन आएगा, 4n कॉमन आ गया तो कितना बचा, 1 माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो मैंने इसको गलत लिख दिया था, थोड़ा सा ये देख लो, पहले 4n क्यूब माइनस 4n, ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैसे तो, फिर भी थोड़ा सा अगर समझ ले हो तो n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यहाँ से 4n इक्वल टू 0 हुआ एक बार तो, और एक बार n स्क्वायर माइनस 1 0 हुआ, 4n 0 हुआ तो 4 नीचे टपक गया, n इक्वल टू 0 हो गया, n स्क्वायर के सामने 1 बैठ गया तो n इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। इसका मतलब n का वैल्यू एक 0 हो गया, एक के प्लस 1 हो गया, एक माइनस 1 हो गया, और एक 0 आ ही चुका था, तो यहाँ से n के कितने वैल्यू मिल गए, 3 वैल्यू। आंसर क्या हो गया, 3 वैल्यू हो गया, 3 वैल्यू इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या है अपने पास, क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आयोटा क्यू इंटू एक्स प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0 वेयर p comma q belongs to real number has sum of squares of roots is 8, then find p comma q. First, sum of square of roots alpha square plus beta square equal to 8 alpha plus beta to whole square equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta by side interchanging alpha plus beta to whole square minus 2 alpha beta equal to alpha square plus beta square हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करते हैं तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना बच गया, 8 बच गया। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, ये इसके अंदर डिवाइड कर दूंगा तो ये x के इनटू में होता है, वो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो ये अपने पास आ गया p प्लस आयोटा q का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, इसका डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 आयोटा इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। अब ये अपने पास 8 हो गया साहब। अब देखो क्या होगा, अब देखो इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, पी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 8 हो गया। आयोटा स्क्वायर को -1 कर दूंगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया ये, और इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बचा, 2pq माइनस 3 इक्वल टू 8 हो गया। अब इधर तो रियल पार्ट भी इमेजिनरी, इधर कुछ इमेजिनरी नहीं है तो 0 आयोटा लिख दूंगा, कंपेयर कर दूंगा। कंपेयर करते ही क्या होगा,
यहाँ पे कंपेयर होगा, कंपेयर होते ही क्या होगा, ये वाला है ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया 8 के इक्वल, और ये जो है 2pq माइनस 3 किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो 2pq इक्वल टू कितना हो गया, 3। 2pq किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। अब जो है, अब देखो क्या होने वाला है आगे की कहानी में, pq इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 हो गया, और q कितना आ गया अपने पास, 3/2p आ गया। 3 अपॉन कितना आ गया, 2p आ चुका है अपने पास। अब देखो एक बात और अपने को यहाँ पे देखनी है कि जो ये यहाँ पे एक बार वापस अपन देख लेते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, इसका स्क्वायर ओपन किया था, ये अपने पास सही जा रहा था, स्क्वायर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और इसको अपन ने सेपरेटली लिख दिया था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और p और q का वैल्यू अपने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक ये देख लेना आप, इसको इधर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 6 हो गया, और ये 6 हुआ है क्या, ये 6 हुआ, तो ये अपने पास कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। q इक्वल टू 3/p, चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो गया, p स्क्वायर माइनस 9/p स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया, p का पावर 4 माइनस 9 इक्वल टू 8p स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इसको आगे कर देता हूँ थोड़ा सा और, देखिए आप लोग। अब इसके अंदर क्या करूँगा, पी स्क्वायर को मैं x समझ लूँगा, पी स्क्वायर को क्या समझ लूँगा, x, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, इसको इधर लाऊंगा माइनस का 8x और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए मैं फैक्टर करने वाला हूँ, अब मैं फैक्टर करने वाला हूँ, फैक्टर जिसको नहीं आता वो देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैक्टर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 होना चाहिए, तो इस 8 का मल्टीप्लाई इस टाइप से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए अपने को, 9 मिल जाए। अब 9 मिलेगा, इसका मतलब इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये ऐड हो गया, ऐड किया तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 9, और प्लस 1 कॉमन लिया तो कितना हो गया, x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक तो x माइनस 9 हो गया, एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे x का मतलब क्या था, p स्क्वायर, और p रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, रियल नंबर के स्क्वायर के सामने नेगेटिव की बैठने की हैसियत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से p स्क्वायर कितना आ गया 9, और p कितना हो गया प्लस माइनस 3 हो गया। अब p का वैल्यू प्लस माइनस 3 है, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, q कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से इसके अंदर डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगला क्वेश्चन देखो मज़ा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन 2 है, इस पे f(x) इक्वल टू अपने पास है x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और ये प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस अपने पास 10x है, और प्लस का अपने पास आ गया लास्ट के अंदर 45, और अपने पास है देन फाइंड f3 + 2 आयोटा, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो चीज़ है ये f(x) है, इसका मतलब x कितना हो गया, x जो हो गया वो 3 + 2 आयोटा हो गया। इसका मतलब मैं इस 3 को इधर ले आऊँ तो किसी की कोई समस्या नहीं आएगी, 2 आयोटा कोई दर्दनाक नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का -1 किया तो -4 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस ये 4 हो गया, 6x + 13 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब इस चीज़ का वैल्यू 0 हो गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 + 2 आयोटा है, तो दूसरा रूट जो है वो 3 - 2 आयोटा होगा 100%। इसका मतलब ये तो उसने चाल खेली अपने साथ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहीं लोचा है, तो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाता हूँ इस चीज़ का, इसका मतलब ये चीज़ इसमें कंटेन है, तो ये चीज़ का भी इससे कोई रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, तो इसका भी इससे कोई रिलेशन होगा। डिवाइड करके पता करता हूं, पता करूंगा तो देखना क्या होता है। ये लो डिवाइड मारूंगा, इसमें जो है
नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। ये लो जी। अब देखो इसमें डिवाइड किसका लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का। ये डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास। ये लो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, इससे किया तो माइनस 6x क्यूब, और इससे किया तो अपने पास कितना हो गया 13x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस प्लस माइनस, ये मर गया, ये प्लस का 2x क्यूब बच गया, और ये माइनस का अपने पास कितना बच गया 9x स्क्वायर और प्लस 10x प्लस 44। अब क्या लाएंगे अपन, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से 2x से करूँगा तो 2x से करूँगा तो 2x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और प्लस 26x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये कट गया आपका, ये मर गया, और ये अपने पास कितना बच गया है, ये जो है बच गया अपने पास, ये अपने पास बच गया है कितना 3x स्क्वायर, और ये माइनस का कितना 6x प्लस 44 बच गया। एक डिवाइड और मार देता हूँ, देखो 3 से करा, 3 से किया तो क्या हुआ, 3 से किया तो ये अपने पास 3x स्क्वायर, और 3 से किया तो ये अपने पास कितना हो गया 18x हो गया, और 3 से किया तो ये 39 हो गया। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये मर गया, और ये अपने पास कितना बच गया 12x दे गया, ये अपने को क्या दे गया 12x दे गया, और ये डिवाइड होके 5 बच गया। इसका मतलब ये बात हो गई। तो इसका मतलब ये जो डिवाइड किया है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब इस चीज़ को, ये जो चीज़ है ये क्वेश्चन वाली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इंटू में लगा दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस 12x प्लस 5 लिख दिया। इसका मतलब ये तो जीरो बन गया, जीरो की चपेट में आके पूरा जीरो, 12x प्लस 5 बच गया, x का वैल्यू ये रख दिया मैंने, तो 12 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस 5 हो गया। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 प्लस 24 आयोटा और 5 मिलके 41 हो गए। ये आंसर है। आगे स्टार्ट करते हैं अपन, ये नोट हो गया होगा आपका। अब अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, मज़ेदार प्रॉपर्टियाँ हैं, देखना पूरी ले लेंगे अपन, इसकी प्रॉपर्टी अडप लेंगे पूरी, देखना कैसे अडपते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनिशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं साहब। फर्स्ट क्या है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे x प्लस आयोटा y है, वो x प्लस आयोटा y के इक्वल है, मतलब डिफरेंट लिख देता हूँ, ये 1 1 यहाँ पे 2 2, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 के इक्वल है। तो ये 100% इक्वल तभी होगा जब इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी ये क्या होंगी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ना डिफरेंट तरीके से हो गए तो ये इक्वल नहीं होगी। इक्वल तभी होगी जब दोनों पार्ट इक्वल होंगे। रियल के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। ये बात है ना इक्वलिटी में आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब साहब ये अगर मैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी स्थापित करूं कि अगर यहाँ पे जो है x1 x2 के इक्वल है और y1 y2 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 प्लस आयोटा y जो है y1 है वो x2 प्लस से आयोटा y2 के इक्वल हो गया। हाँ 100% इक्वल हो गया। लेकिन कभी क्या हो जाए, कभी इस टाइप की कंडीशन आ जाए कि x1 प्लस आयोटा y1 है ना, ये ग्रेटर हो गया x2 प्लस आयोटा y2 के। इसका मतलब अपन बोलेंगे साहब ये है ना, ये मीनिंगलेस है, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन फिर भी उसने बोल दिया कि करना पड़ेगा तेरे को, दो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये तब भी पॉसिबल है जब ये इमेजिनरी खत्म हो जाए, फिर कॉम्प्लेक्स बचेगा ही नहीं, ये रियल ही बचेगा। इसका मतलब मैं बोल दूं y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू 0 हो जाए, y1 और y2 के दोनों के वैल्यू क्या हो गए, 0 हो गए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x1 x2 से ग्रेटर हो सकता है। इसका मतलब बोल दूं साहब कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका मतलब ये बोल देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में
इक्वलिटी होती है, इनइक्वलिटी कभी नहीं होती, इनइक्वलिटी कभी नहीं होती, लेकिन वो फोर्स करते हैं तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर ली, बहुत मजेदार है। अब ये नोट हो गए तो अपन आगे जो देखेंगे फिर। ठीक है, इतना आप तैयार कर लीजिए। हेलो, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अपना है कि इफ z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 देन अपने पास ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 और डी ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अब अपने पास से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं। तो z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 है, तो मैंने यहाँ से z कॉमन निकाल लिया, तो कितना बच गया 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से z 0 हो गया और यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 1 0 हो गया, तो यहाँ से z इक्वल टू 0 हो गया, जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया, तो z इक्वल टू कितना हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट लग गया और प्लस -1 हो गया। इसका मतलब z इक्वल टू आयोटा बन गया, ये एक आयोटा बन गया और एक क्या बन गया माइनस आयोटा, प्लस माइनस के कारण। तो अपने पास जैसे इस फर्स्ट वाले z को मैं लिखूंगा 0 प्लस 0 आयोटा, इसको मैं लिखूंगा सेकंड वाले को आयोटा है ये ओनली, तो इसको 0 प्लस आयोटा, थर्ड वाले को 1 आयोटा लिखूंगा, इसको 0, थर्ड वाले को 0 माइनस 1 आयोटा, ऐसे लिखूंगा। तो इसका मतलब इन तीनों में एक चीज़ है कि इसका इन तीनों का रियल z जो है ना वो क्या है 0, इन तीनों का रियल z 0 है, इसका मतलब अपना ऑप्शन ए राइट हो गया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको करवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में अपन लेते हैं इस बार अपन जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है आर्गेंट प्लेन में। किसमें प्लेन, आर्गेंट जो प्लेन होता है, आर्गेंट प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्गेंट प्लेन having x-axis or y-axis, namely real axis and imaginary axis. Real axis similar to the x-axis and imaginary axis similar to the y-axis. Then any point in between real to imaginary described like 3 plus 4 iota. 3 plus 4 iota behave where real part and 4 is imaginary part. Then 3,4 point line argand plane 3,4 is here, so this is the required point. तो आर्गेंट प्लेन में इस टाइप से अपन किसी भी पॉइंट को क्या है डिनोट कर सकते हैं। एपिटोमली मैं कह देता हूँ कि इमेजिनरी एक्सिस और जो है वो वाई एक्सिस के रूप में होती है और रियल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस के रूप में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। अब क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं कि कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आप बताना कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे फर्स्ट है आयोटा की पावर 4, आयोटा टू पावर 5। जैसे इसको ऐसे 3,4 लिखा है तो इसको क्या लिखें, इसमें बी ऑप्शन है, मैं पहले लिख देता हूँ -1 और आयोटा की पावर 12। ऐसे ही अपने पास है ये है पाई प्लस पाई आयोटा टू पावर 8। तो ये देखते हैं ऐसे कोई ऑप्शन हो सकता है। इसमें जैसे ये 1 है और ये आयोटा टू पावर 5 माइनस आयोटा, तो ये अपना आंसर हो गया। इसमें पहले इमेजिनरी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये रॉन्ग, और इसमें दोनों ही रियल है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग, इसका मतलब ये अपना ऑप्शन राइट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं कि ये किस टाइप से इसका बिहेवियर होता है और किस टाइप से जो प्रॉपर्टीज़ होती है। 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी, आगे अपन 3rd प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब मज़ा आने वाली चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, एडिशन। तो 3rd के अंदर है एडिशन। 2 प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं, 3rd प्रॉपर्टी है एडिशन। एडिशन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब
एडिशन में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे Z1 इक्वल टू अपने पास कोई भी है, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 हो गया, और Z2 इक्वल टू अपन ने एज्यूम कर लिया x2 प्लस आयोटा y2। अगर मैं इनको ऐड करूँगा Z1 प्लस Z2 करूँगा तो रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा x1 प्लस x2, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड हो जाएगा। जैसे जो गाय होती है वो एक जगह खाना खाती है, बकरी एक जगह खाना खाती है, मनुष्य एक जगह खाना खाते हैं, उसी तरीके से क्या है, रियल पार्ट एक जगह इकट्ठे होते हैं, इमेजनरी पार्ट एक जगह इकट्ठे होते हैं। जैसे ना आजकल इन कौओं की सभा होती है तो ये सारे कौए एक जगह इकट्ठा होते हैं, और बाकी जो बर्ड है, जानवर है, वो अलग जगह इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रियल पार्ट एक जगह इकट्ठा हो गए, इमेजनरी एक जगह इकट्ठा हो गए एडिशन में। इसका मतलब ये बोल दूँ क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, x1। x1 का मतलब x1 क्या है, Z1 का रियल है, रियल ऑफ Z1, और x2 क्या है, Z2 का रियल है, प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। और सिमिलरली ऐसे क्या होगा, इमेजनरी Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, y1 क्या है, इमेजनरी Z1 है, और प्लस y2 क्या है, इमेजनरी Z2 है। ये इस टाइप से हो गया, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ कहाँ Z1 प्लस Z2 बिहेव करता है, इसके अंदर डायग्राम में मैं आपको बात बताने वाला हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आप समझना किस तरीके से बिहेवियर होता है इसका, तो देखने। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे ये बना दिया मैंने, रियल और इमेजनरी। अब जैसे साहब यहाँ पे कोई भी ये Z1 है, ये Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इधर कोई बैठा है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो वेक्टर के अंदर क्या होता है कि इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर खासकर इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर होता है तो वो उस जैसा ही होता है, वो ही होता है। मतलब इस वेक्टर को मैं अगर यहाँ डिनोट करना चाहूँ तो इसके पैरेलल ऐसे लगा सकता हूँ। तो ये कौन हो गया, ये Z2 हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, Z2 हो गया, ये अपने पास Z1 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये लो, मैंने ना ये डायगोनल बनाया, जैसे ये डायगोनल बनाया, ये डायगोनल जो है ये पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इनके सम को। वेक्टर में होता है ना, जैसे Z1 इधर से जा रहा है, ये Z1 जा रहा है, ये Z2 जा रहा है, तो सामने से जो आएगा वो Z1 प्लस Z2 होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, जैसे वेक्टर में होता है। ये वेक्टर की तरह बिहेव हो रहा है, ये वेक्टर वाला बिहेव बता रहा हूँ मैं, इसका देखना Z2 हो गया। अब देखो ये Z1 है, इसके पैरेलल होगा वो यहाँ लिख सकता हूँ, तो वो का वो Z1 है ना, Z1 यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है, मतलब पैरेलल जाएगा तो वो ही रहेगा। तो ये कौन हो गया, Z1 हो गया। ठीक है, अब ये जो है Z1 प्लस Z2 को ये इस टाइप से यहाँ पे डिनोट कर रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लीजिए। अब देखो आगे अपन बात करने वाले हैं, अब इस बार सब्ट्रैक्शन की बात करने वाले हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है जो है, कितने पॉइंट हो गए थे, 3 पॉइंट हो गए। अब फोर्थ में अपन आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बार माइनस करने वाले हैं, जैसे वही अपने पास Z1 इक्वल टू क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 है, और Z2 इक्वल टू अपने पास क्या है, x2 प्लस आयोटा y2 है। अब सब्ट्रैक्शन करूंगा तो Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा y1 माइनस y2। एक जैसे माइनस होते हैं, एक जैसे प्लस होते हैं। इसका मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो वो क्या होगा, देखो x1 किसका रियल पार्ट है, Z1 का, तो रियल Z1 माइनस x2 क्या है, रियल Z2 का है, रियल Z2। ऐसे ही इसको अगर ऐसे लिखें, इमेजनरी Z1 माइनस Z2, वो क्या आएगा अपने पास, इमेजनरी Z1 माइनस इमेजनरी Z2 आ गया। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डायग्रामली बताता हूँ डायग्राम में क्या होने वाला है। अब देखो मैं सब्ट्रैक्शन का डायग्राम बनाता हूँ, इसी के अंदर देखना आप लोग सब्ट्रैक्शन का डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपके पास क्या है, Z2,
अब ये Z2 अगर नीचे जाएगा, ये Z2 इधर नीचे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये जो Z2 है ये नीचे अगर जाएगा तो -Z2 बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा, -Z2। ये पैरेलल वाली बात वेक्टर में होती है। तो ये Z2 इधर, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई -Z2। अब अगर मैं इस Z2 को यहाँ से उठा के इधर बिठाना चाहूँ तो ये इधर बिठाना चाहता हूँ तो ये पैरेलल का पैरेलल चला जाएगा। ये फ़ोटो यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूंगा तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसे जा सकती है। तो ये यहाँ चली गई, तो यहाँ चली गई, तो ये क्या हो गया, -Z2 हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, -Z2 हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ जो है, यहाँ इसको अगर मैं मिलाऊंगा, तो अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा तो इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, ये मिला दिया मैंने। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ मिला दिया और ये Z1 है तो Z1 को भी यहाँ बना देता हूँ। Z1 को उठा के यहाँ लाऊंगा तो ऐसी की ऐसी पोजीशन में यहाँ रख सकता हूँ पैरेलल। तो ये लो जी Z1 बन गया, ये Z1 बन गया। और इन Z1 और Z2 को मिला के इनका ऐड करूँगा, ये इधर गया इधर गया, दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में गए तो ये क्या हो गया, सामने से जो आया वो Z1 -Z2 हो गया। यहाँ पे Z1 -Z2 और Z2 -Z1 में भी फर्क होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से रखना। जैसे इधर Z1 Z2 गया तो ये दोनों ऐड हो गए, इधर ऐसे Z1 -Z2 गया तो ये दोनों ऐड हो गए। एडिशन ही लगा रखा हूँ, है ना। अब ये Z1 -Z2 है, इस चीज़ को अगर अपन यहाँ भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोट करेंगे तो ये कैसा पड़ेगा, इसको देखो आप पहले। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अपने को Z1 -Z2 को यहाँ अगर डिनोट करना है तो ये इसके पैरेलल में वेक्टर बनाऊंगा, इसके पैरेलल वेक्टर बनाऊंगा Z1 -Z2 के। तो ये देखो ये यहाँ बन गया, देखो ये रहा, ये जो Z1 -Z2 है यहाँ बन गया, इसके पैरेलल हो गए ना एग्जैक्टली। तो ये देखिए ये हो गया Z1 -Z2, इससे डायरेक्शन गया था, ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली Z1 जो है, ये Z1 है, ये X1, Y1 से डिनोट किया गया, और ये जो है ये यहाँ वाला पॉइंट Z1 + Z2, ये ऊपर जाके इस पॉइंट पे Z1 + Z2 की तरह बिहेव करेगा। और ये जो Z2 हो गया इधर, अब ये बिहेव करेगा तो ये क्या हो गया, यहाँ पे X1 + X2, Y1 + Y2 हो गया। अगर यहाँ पे देखें इस पॉइंट के ऊपर ये माइनस वाला है तो X1 - X2, Y1 - Y2 हो गया। ऐसे इस पॉइंट पे Z1 + Z2 है तो ये क्या हो गया, X1 X2, Y2 हो गया। इनको पॉइंट के फॉर्म में भी देख सकते हो। तो ये डायग्राम है, बेसिक डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हो। इस पे बेस में आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई पे बेस्ड। देखिए मल्टीप्लाई के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप कर सकते हो इसको। जैसे क्वेश्चन अपने पास है x + i को मल्टीप्लाई करना है x - i पे, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट को फिर से कर देंगे नॉर्मली x², और ऐसे इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो a + b a - b बन गया। बेसिकली मल्टीप्लाई पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया एक मैंने, तो ये क्या बन गया, a + b a - b, तो a² - b² बन गया। ऐसे ही आप इसको और कर सकते हो। तो आगे मैं आपको मल्टीप्लाई वगैरह सब चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इसको आप कर लीजिए, फिर आगे के लेक्चर में देखते हैं। ओके।